नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 12 फरवरी शनिवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। घर के बाहर खड़ी बाइक चुराने आया चोर जब बाइक चुराने में असफल रहा तो गुस्से में आकर उसने बाइक में तोड़फोड़ कर दी। वह पानी पी पी कर बाइक पर पत्थर मारता रहा। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है। मामले की शिकायत चिमनगंज मंडी थाने में की गई है। चिमनगंज मंडी थाने के पीछे उद्योगपुरी में रहने वाले दीपक ठाकुर की बाइक में तोड़फोड़ की गई। दीपक ने बताया कि घटना के वक्त वे काम पर गए थे। इसी दौरान बदमाश बाइक चोरी करने आया, लेकिन उससे बाइक का लॉक नहीं टूटा, जिससे नाराज होकर उसने ईंट से बाइक में तोड़फोड़ कर डाली। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है। सीसीटीवी में कैद फुटेज में बदमाश पानी पी पी कर गाड़ी में तोड़फोड़ करता दिखाई दे रहा है। चाकू से वह टायर भी फाड़ता दिख रहा है। दीपक का आरोप है कि चोर कदकाठी और हुलिये से क्षेत्र में ही रहने वाला करण उर्फ भूरा मालवी जैसा दिखाई दे रहा है। करण आदतन नशेड़ी है। दीपक ने थाने में दिए शिकायती आवेदन में करण पर शंका जाहिर की है। मामले में चिमनगंज थाना पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। 16 दिन के प्रयास से साफ हुए गोवर्धन सागर उत्सवी माहौल से सराबोर रहा। सागर के तट पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से लेकर सुंदरकांड गूंजा, पूजन पाठ हुआ और सेवादारों का सम्मान किया गया। सोलह दिन पहले तक जिस सागर के बुधवारिया वाले किनारे से नगरकोट माता मंदिर तक दिखाई नहीं देता था, शनिवार को उसमें नाव चली। नाव से जाकर माता जी को चुनरी अर्पित की गई। 27 जनवरी से शुरू हुए गोवर्धन सागर के सफाई अभियान का समापन धूमधाम से हुआ। रामा दल के संतों के मार्गदर्शन में सागर का स्वरूप निखर गया है। इसमें अब नौका विहार तक किया जा सकता है। दोपहर सुंदरकांड के पास महिलाओं ने सागर का पूजन किया। शाम 4 बजे कैबिनेट मंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और नाव में बैठकर उन्होंने सागर पार किया। संतों के साथ जाकर उन्होंने नगरकोट माता मंदिर में चुनरी अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भी पहुंचे। आज वो जो लगभग 20-22 दिन का एक संकल्प था, काफ़ी हद तक आज साफ स्वच्छ जल के साथ हमने नौका विहार भी किया। और नगरकोट महारानी ये बड़ी पुराना मंदिर है, बहुत अच्छा देवस्थान है। यहाँ चुनरी पूजन करके इस कार्यक्रम का एक तरह से समारोह किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि जन सहयोग के माध्यम से इतना बड़ा दृश्य बनाई दिया है। मुझे लगता है कि प्रदेश में इतना बड़ा अभियान नहीं चला होगा। आने वाले समय में शासन की तरफ से कुछ बाधा कानूनी हट जाएगी तो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे ढंग से लेकर के इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे। गोवर्धन सागर को स्वच्छ करने का जो अभियान चलाया था, उसमें अलग बाहर की कंपनियों की सहभागिता की और उन्होंने पोकलेन मशीन भेजी। 3 मशीन, 2 जेसीपी और 7 डंपर उनके सहयोग से प्राप्त हुआ, जिससे ये 12 दिन में पूरी गाद समाप्त हुई और आज 12 फीट के करीब गोवर्धन सागर में जल वर्तमान में है। अगर ये प्रशासन का जो न्यायालयीन प्रकरण होता है तो उसके बाद में और भी अच्छा सौंदर्यीकरण इसका होगा, ऐसी आशा है। गोवर्धन सागर में जब सफाई का काम शुरू किया था तो लग रहा था कि 2 महीने से ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन यह काम 16 दिन में ही पूरा होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस मौके पर श्रमदान अभियान में सेवा देने वालों का सम्मान किया गया। देवास रोड पर एक तेज रफ्तार बस गाय को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकरा गई। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए नरवर डिस्पेंसरी और उज्जैन अस्पताल भेजा है। दरअसल वाल्मीकि बस सर्विस की यात्री बस क्रमांक MP41 P5195 देवास से उज्जैन आ रही थी। शनिवार दोपहर यह जब नरवर पुलिया के पास पहुंची तो अचानक सड़क पर गाय आ गई। गाय को बचाने में चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख सका और यह खंती के पास जाकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 6 यात्री घायल हो गए। इनमें से बालाराम पिता सरदार सिंह आंजना निवासी नई खेड़ी, अफसाना शेख निवासी नरवर, सीमा चौहान निवासी वेदनगर की हालत गंभीर है। इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल दाखिल कराया है। वहीं यात्रियों का कहना है कि बस की रफ्तार बहुत तेज थी, इसलिए ड्राइवर बस पर काबू नहीं रख सका। सर, गाय आ गई थी सामने, उसको बचाने के चक्कर में बस नीचे उतर गई और पेड़ से टकरा गई। कहाँ से आई थी बस? कौन सी बस थी? कहाँ से? वाल्मीकि बस थी, देवास से उज्जैन आ रही थी। हम नरवर से बैठी थी मैं बस में, थोड़ी दूर आके और बेबैलेंस हो गई बस।
मुझे ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर थोड़ा खड़ा जैसा हो रहा है और एकदम बस पता नहीं कैसे एक पेड़ से टकरा गई। वो पता नहीं क्या वो किसी को बचाना चाह रहा था या क्या हुआ, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि कैसे क्या हुआ और एकदम बस पेड़ से टकरा गई। सब सीटों पे ही बैठे हुए थे लोग। मैं बैठी बस नरवर से और थोड़ी नरवर के इधर आके तो ही तेज तो चलाते हैं बस वाले। राष्ट्रीय कला मंच उज्जैन महानगर एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार शाम 4 बजे टॉवर चौक पर फ्लैश मॉब का आयोजन किया। इसमें 75 छोटी छोटी बालिकाओं ने देशभक्ति गीतों पर जबरदस्त प्रस्तुति से शहरवासियों का दिल जीत लिया। आयोजन आजादी के 75वें आजादी महोत्सव के तहत किया गया। इसमें बच्चे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के रंग में रंगे नजर आए। शुरुआत मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद प्रस्तुतियों का दौर शुरू हुआ। 75 बालिकाओं ने एक साथ देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुति दी और वहां से गुजर रहे लोग ठिठक गए और तालियों से उनका उत्साहवर्धन किया। प्रस्तुति इतनी उम्दा थी कि उसने उपस्थित लोगों के दिल में देशभक्ति का जोश भर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट और भारत माता की जय के नारे से टावर गूंज उठा। शाम 6 बजे कार्यक्रम का समापन हुआ। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय कला मंच द्वारा स्वाधीनता के 75वें अमृत महोत्सव के तहत 75 छात्राएं द्वारा भव्य एक थीम पर फ्लैश मॉब कार्यक्रम किया गया, जिसमें 75 से अधिक छात्राओं ने देशभक्ति पर नृत्य करा और सभी लोग ने साफे पहन के नृत्य करा। ये कार्यक्रम 2 घंटे चला और ये राष्ट्रीय कला मंच द्वारा उज्जैन महानगर द्वारा किया गया। ये सुंदर कार्यक्रम हमने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया है राष्ट्रीय कला मंच के तत्वाधान में, और 75 बालिकाओं ने एक साथ देशभक्ति थीम पर यहाँ पर नृत्य किया है और बहुत ही सुंदर परिदृश्य बना और हमें भरपूर हमारे कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला। धनी ऑनलाइन ऐप के जरिए एक युवक के साथ ठगी की वारदात हो गई। इसकी शिकायत युवक ने माधवनगर थाने में की है। शांति नगर में रहने वाले अभिषेक पिता रामप्रसाद ने बताया कि 2 दिन पहले उसके घर पर धनी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी आए और उन्हें समय पर किस्त जमा करने के बारे में कहने लगे, जबकि उसने धनी ऐप से लोन लिया ही नहीं। जब उन्होंने ब्रांच में जाकर पूछताछ की तो वहां मौजूद कर्मचारी कोई जानकारी देने को तैयार नहीं हुए, बल्कि लोन जमा करने के लिए दबाव बनाने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्हें लोन के डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए गए, जिससे उनके डॉक्यूमेंट पर उनकी शक्ल से मिलते जुलते किसी अन्य युवक का फोटो लगाकर लोन कर दिया गया। लोन डॉक्यूमेंट में मोबाइल नंबर भी उनका नहीं है, जिसकी शिकायत उन्होंने माधवनगर थाने में की है। जी, मेरे साथ धनी ने फ्रॉड किया है। उसका एक एजेंट आया था मेरे घर पे, जो कि लोन फाइनेंस नहीं भरा था, इस चक्कर में वो आया था। उसके बाद मेरे को पता पड़ा कि मेरे डॉक्यूमेंट से किसी ने लोन लिया है। फिर इसके बाद में जब ऑफिस में गया तो उन्होंने बताया कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो मेरा लगाएगा, और उसके साथ में 3 फोटो और अलग लगे हुए थे एंड उसमें नंबर भी मेरा नहीं है और आईडी भी मेरी नहीं है। फिर भी वो मुझसे बोल रहे हैं कि ये लोन आपको ही भरना पड़ेगा। ये लोन पास हुआ था 30/11/2021 को और इसकी जानकारी लगी 5/2/2022 को। जिन लोगों के फोटो उसमें लगे हैं आप उनको पहचानते हैं? जी नहीं, मैं नहीं पहचानता। क्या लगता है आपको किस तरीके से धोखाधड़ी हुई? जी, इसका भी मेरे को कुछ पता नहीं है। कहाँ शिकायत की आपने? जी, मैंने भी इसके माधवनगर थाने में शिकायत की। इंदौर नागदा बाईपास पर स्थित जीवन खेड़ी में जमीन पर भराव के दौरान 2 पक्षों के बीच पहले बातचीत विवाद में बदली और फिर उसके बाद हथियार चल गए। दरअसल जीवन खेड़ी के रहने वाले रणछोड़ माली ने अपनी 1 बीघा जमीन हाल ही में बेची है। इस जमीन पर खरीदार भराव कर रहा था। इस दौरान जेसीबी से भराव करते समय ड्राइवर से विवाद हुआ और दोनों तरफ से हाथापाई शुरू हो गई। जल्दी ही यह मारापीटी में बदल गई। रणछोड़ माली मान सिंह और राहुल माली पर विकास प्रजापति ने अपने साथियों के साथ हमला बोल दिया। इसमें रणछोड़, मान सिंह, राहुल, विकास, विक्की सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस रिपोर्ट दर्ज की है। भराव चल रहा था जेसीबी वाले के पास गए भैया, 2 छोटे भाई गए और उन लोगों ने जेसीबी भराव के पास गए और वो खड़े हुए थे। जेसीबी वाले पहलवान थे, बोले जेसीबी से दूर हटो, और वो नहीं हटे। जेसीबी वालों ने 2 ही भाई से झगड़ा करा। उसके बाद में झगड़ा करने के बाद में जेसीबी चली गई। 10-12 लोग आए और बैठे हुए को मार गया। किसकी जमीन है जिस पे भराव चल रहा था? उसमें विवाद है क्या? जमीन पे किस तरीके से? विवाद कुछ भी नहीं है भैया। जमीन पापा और चाचा 2 हिस्से की थी, बेच चुके थे हम। हाँ। और उसके बाद में भराव चल रहा था। भराव में 2 भाई और पापा खड़े थे, चाचा खड़े थे। उसके बाद में इन लोगों से जेसीबी वाले के हल्के से विवाद हुआ। जेसीबी वाले भग गए। और अब खबरें दे दनादन।
महिला परिषद अवंती उज्जैन ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर किया। इसमें शुगर, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, हाइट, वजन, ब्लड टेस्ट सहित अन्य जांचें निःशुल्क की गई। एक्सरसाइज, योगा के फायदों के साथ डाइटिशियन ने आहार की जानकारी दी। श्याम प्रेमियों ने रामघाट मार्ग स्थित पारदेश्वर महादेव मंदिर परिसर में श्री खाटू श्याम मंदिर में उत्सव की शुरुआत की। रोज अग्रवाल ने बताया, खाटू नरेश बाबा का श्रृंगार किया गया, भजन संध्या हुई। दीप ज्योति वेलफेयर सोसाइटी के स्थापना दिवस पर अध्यक्ष दीपक जैन ने देहदान के लिए संकल्प पत्र भरा। महाकाल मानव सेवा संस्थान की ध्वज यात्रा अब 9 मई को निकलेगी। पहले यह यात्रा 20 फरवरी 2022 को निकलनी थी। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर महाकाल मंदिर से प्रारंभ होने वाली यात्रा को उत्तर प्रदेश चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।